ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है और आगे भी न्यूज में आप लोग के आएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अभी इसमें मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी बात करूंगा, मेंस के पॉइंट ऑफ से भी बात करूंगा और सारी चीजें फिर आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट होगी। पोवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज को एक साथ में इंक्लूड करके आप लोग चलो। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है इनका बेसिकली नाम याद रखना, लूला डी सिल्वा है। तुमने बोल दिया पत्थर की लकीर हो गया, आकर इंप्लीमेंट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं हुआ करता है यहाँ पर। सारी जो G20 की कंट्री है, अगर आप लोग इनको ध्यान से देखोगे तो इसमें अमीर देश कौन है? ये G7 देश है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है और आगे भी न्यूज में आप लोग के आएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अभी इसमें मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी बात करूंगा, मेंस के पॉइंट ऑफ से भी बात करूंगा और सारी चीजें फिर आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों न्यूज में आ रहा है? क्योंकि G20 की मीटिंग चल रही है ब्राजील के अंदर में। तो जो ब्राजील के अंदर मीटिंग चल रही है रियो डी जनेरियो के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग कई सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कई सारी चीजें जब आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन पकड़ पाओगे। सबसे पहले जो G20 की मीटिंग कहां पर हो रही है? ये हो रही है ब्राजील के अंदर में। अगर यहां से आप लोग चलोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन ये है ब्राजील की यहाँ पर। ठीक है, तो ब्राजील क्या हो गया? ये एक साउथ अमेरिका का मैप, आप लोगों को मैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ब्राजील आप लोगों को यहाँ पर नजर आया। तो ब्राजील में यहाँ पर री डी जनेरियो आप लोगों को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर इस चीज को समझाने की भी कोशिश की गई है कि इस पर्टिकुलर समिट के अंदर में नॉट ओनली, ये एक तरीके से ना, जो ये पर्टिकुलर समिट है इसमें ओनली यहां पर ऐसा नहीं कि G20 के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑल्सो डिस्कस कर रहे हैं क्या? ग्लोबल साउथ के बारे में, इंडिया और सॉरी इजराइल और पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और रसिया और यूक्रेन के बारे में। मतलब कहने का ये कि आप लोग अगर देखोगे तो ये किसी एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, ये कई सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी यहां से इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये एक तरीके से ऑल ओवर होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। होलिस्टिक मतलब सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करके यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे हंगर हो गया, पुअर्टी हो गया, क्लाइमेट जस्टिस हो गया, इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंस के बारे में भी यहां पर ये बातें कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसलिए यहां पर न्यूज में आया। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मीटिंग कब हुई, मतलब ये मीटिंग कौन से नंबर की है, ये तो आप लोगों को पता ही, मैंने बताया था। अभी इसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर ये बोला गया कि अभी प्रेजेंट टाइम पर, और ये टाइटल में भी इन्होंने बोला यहां पर कि अर्जेंट है यहां पर इस चीज को फोकस करना कि पुअर्टी एंड क्लाइमेट चेंज को एक साथ में इंक्लूड करके आप लोग चलो। ठीक है, तो यहां पर पुअर्टी एंड क्लाइमेट को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दोनों एक दूसरे के साथ में इंक्लूड है। कैसे भाई साहब? गरीबी आती है जब, जहां पर आज के में मान लीजिए आप लोग देखो, अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, ये आइलैंड कंट्री है और पानी का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये लोग डूब रहे हैं। अब डूब रहे हैं तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसको छोड़कर जाएंगे, रिप्लेस करेंगे अपनी जगह को। जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एरिया को छोड़कर जाता है तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गरीबी का भी रीजन बन जाता है। दूसरा, एग्रीकल्चर जब यहाँ पर उस पर इंपैक्ट पड़ता है, आज के डेट में जो एग्रीकल्चर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें कितना बड़ा इंपैक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यानचंद बनना पड़ेगा इसके लिए कि भाई ये किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। हेल्थ खराब हो गई भाई साहब तो उसकी वजह से भी, क्लाइमेट की वजह से आप लोग को यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा और कई बार तो इंसान को ये पुअर्टी में धकेलता हुआ नजर आता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पुअर्टी और क्लाइमेट चेंज क्यों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। एक इंसान है यहाँ पर आज के डेट में, वो खेती कर रहा है, खेती कर रहा है, उसने अपने खेतों में बेसिकली चावल की खेती, बेसिकली पेड़ी लगाई, और उसने जो पेड़ी लगाई वो बर्बाद हो गई क्योंकि बारिश नहीं हुई। और उसने जो पेड़ी लगाई थी यहाँ पर वो किसी से उधार लेकर लगाई थी। अब जो उधार लेकर लगाई थी भाई साहब, वो अपने पैसे मांग रहे हैं यहाँ पर, और उसके पैसे जो है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले रखे थे वहां पर। अब वो उसके पैसे भी नहीं दे पा रहे यहाँ पर, आप लोग सोचो यहाँ पर, क्योंकि इनकम कुछ बची नहीं है इंसान के पास में। तो यहाँ पर इंसान जो है वो पुअर्टी में तो आते ही आता है, साथ ही साथ में कई बार जो किसान है इसकी वजह से अपनी जो जान भी गवाते हुए नजर आते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो यहां से दिक्कतें निकल कर आना स्टार्ट हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। सॉरी, 37 मिनट लेट हो गए। देखो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये आप लोग थोड़ा सा ना, जब इस तरह की चीजें हुआ करेंगी तो अपना आपको, आप लोग को देखना है कि हमको कैसे टाइम पर लेकर आना है। आप लोग ये फील कर रहे हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने आप को इंप्रूव करना है। तो ग्लोबल हंगर और पुअर्टी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है इनका बेसिकली नाम याद रखना, लूला डी सिल्वा। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आज के डेट में कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कोई गरीबी है ना,
तो गरीबी एक तरीका कलंक है यहां पर, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो, जो एक इंसानियत के ऊपर में अगर उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर बोला है कि सुपर रिच पर इन्होंने बोला है कि जो सबसे टॉप अमीर आदमी है 2% का भाई साहब ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा दो, तो 1 मिनट के अंदर में 200 बिलियन रुपीज आप लोग के हाथ में आ जाएंगे निकल कर। पर लेकिन ये लगाने वाला कौन है? क्योंकि लगाने वालों जैसे सरकार लगाएगी, अब सरकार को बनाने वाले कौन है? बिजनेसमैन। क्या बिजनेसमैन चाहेंगे कि भाई साहब सरकार जो है उनके ऊपर में टैक्स लगाए, उनकी पॉकेट में से पैसा निकले? तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो पैसा आएगा, ये पैसा फिर आप लोग यूज कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने में। ग्लोबल साउथ मतलब वो कंट्री जो आज के में गरीब कैटेगरी में आती हैं, खासकर ऐसे जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये यहाँ पर जो बेसिकली अपना ये एशिया वाला पोर्शन हो गया, ये यहाँ पर सारा आसियान कंट्री वाला, साउथ अमेरिका वाला, तो इनमें पैसा आप लोग यहाँ पर खर्च कर सकते हो। इसको ग्लोबल साउथ बोला है इनके द्वारा। तो मतलब कहने का ये कि आप लोगों के पास में पैसा यहां से लो और यहां से खर्च कर दो। पर लेकिन ये अमीर देश क्या कर रहे हैं? ये अपना उल्टा ही चक्कर चला रहे हैं। अभी आप लोगों को बताया था ना मैंने कि यूरोप के अंदर में अगर जाकर आप लोग अपना सामान बेच रहे हो, वो सामान अगर आप लोगों ने कोयले से बनाया, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग आकर हमको टैक्स दो। मतलब ये हमसे टैक्स ले रहे हैं, और भाई साहब उसी टैक्स के पैसे को ये सोच रहे हैं कि फिर लाकर हम तुमको दे देंगे कि देख भारत, हमने तुमको इतना पैसा दे दिया ताकि तुम अपने देश में चीजों को इंप्रूव कर सको। पर लेकिन ऐसा है ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर लेकिन ये सजेशन दिए जा रहे हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं सोल्यूशन। पर दिक्कत तो है कि कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। भाई मुझे तो पसंद नहीं आया, मैं तो नहीं मानना। डोनाल्ड ट्रंप हूं मैं, तो मुझे नहीं आ रहा पसंद, मैं नहीं मान रहा। तो सोच लो आप लोग यहाँ पर, तो ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो सजेशन देने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर इंप्लीमेंट कितने हो रहे हैं? तो सजेशन जो है वो कोई फाइनल डिक्लेरेशन थोड़ी ना है, तुमने बोल दिया पत्थर की लकीर हो गया आकर इंप्लीमेंट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं हुआ करता यहाँ पर। तो यही चीजों को लेकर यहाँ पर समझ रहे हैं। और इनको डिवाइड क्यों करती है याद रखना, ये अच्छा है लिख दिया करो। जैसे अंकित ने लिख दिया अभी यहाँ पर ब्रांडेड लाइन, तो ये अपने माइंड में सोच लिया करो, लिख दिया करो कि डिवीजन किससे कर रही है। आप लोग का रिवीजन भी होता रहता है साथ साथ में, ठीक है। तो रिकॉल करते हुए चलता करो। तो यहां पर रोल क्या है ग्लोबल साउथ आज की डेट में? हमारे देश को एज ए लीडर की तरीके से देखा जा रहा है ग्लोबल साउथ का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस बात के ऊपर ऑलरेडी बोल भी चुके हैं कि ग्लोबल साउथ जो है उसके ऊपर में फोकस देना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उनको दिक्कत मिल रही है, हेल्थ कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम आ गई तो वो दिक्कत फेस कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग कह रहे हो उनको कोयले का इस्तेमाल मत करो, पर कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने देश में अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो देखो मतलब पॉपुलेशन इनके पास में सबसे यंग है, अफ्रीका ले लो, इंडिया ले लो, चाइना ले लो, पर लेकिन आप लोग जो है उनकी पॉपुलेशन को जो है यूज करने की तो कोशिश कर रहे हो कि आप लोग को सस्ती लेबर मिल जाए, पर आप लोग उनको जब सपोर्ट करने की बात है तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये ग्लोबल साउथ का मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया के बारे में। 2022 में G20 की मीटिंग हुई, इंडिया के अंदर में 2023 में G20 की मीटिंग हुई, अभी यहां पर 2024 में, अरे अच्छा ठीक ठीक, तो ब्राजील अभी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट वाली मीटिंग होने वाली यहां पर अभी ब्राजील के अंदर में चल रही है, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा ये किया जा रहा है कि ये सारे के सारे मिलकर जो है इसको फोकस कर रहे हैं। अगली वाली जो मीटिंग होने वाली है ये कहां पर होने वाली है? ये ग्लोबल आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं। तो ब्राजील की प्रेसिडेंसी जो है वो फॉलो कर रही है सेम कंडीशन जैसे आप लोग को यहां पर देखने को मिली। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। ये मीटिंग यार ये गलत नहीं बता दी इन्होंने कुछ, ये तो ये गलत बोल गए ना यहाँ पर, क्योंकि G20 की मीटिंग जो है यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाली तो अभी 24 की तो यहाँ पर चल रही है, इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो बेसिकली मुद्दा कहने का ये कि ये चाह रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से लेकर चलना है कि ताकि जो यहाँ पर ग्लोबल साउथ वाला जो मुद्दा है, उस ग्लोबल साउथ वाले मुद्दे को ये टाइम टू टाइम सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सके, और उसी के ऊपर इनका फोकस चल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पर भी आप लोग ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके चलते तो ये सारी की सारी जो G20 की कंट्री है, अगर आप लोग इनको ध्यान से देखोगे तो इसमें अमीर देश कौन है? ये G7 देश हैं। तो मतलब कहने का इनका ये है कि भाई ये जो देश है यहाँ पर, ये सारे के सारे जो देश बच गए कहीं ना कहीं इसमें, अगर कुछ को निकाल दो, जैसे यूरोपियन निकाल दो यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकाल दो, मतलब इसी के साथ में यहाँ पर अर्जेंटीना निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग चाहोगे तो और कौन रह गया इसमें से? आप लोगों को सऊदी अरेबिया, तुर्की, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी यहाँ पर एक तरीके से ठीक ठाक कंट्री कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ कोरिया भी आप लोग निकाल दो। तो जो बचे हुए देश बच गए यहाँ पर, इनका ये फोकस है कि भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अभी आप लोगों ने इंक्लूड किया, इसने यूरोपियन यूनियन को बेसिकली, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इंक्लूड किया यहाँ पर G20 के अंदर में। तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग को इन देशों को सपोर्ट करना पड़ेगा, और भारत तो हमेशा सपोर्ट करता है। पर लेकिन दिक्कत क्या आती है?
भाई मुद्दे जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो नहीं होते, कोई और डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। जैसे जियो पॉलिटिकल चैलेंज में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जियो पॉलिटिकल जैसे नहीं, एक अभी हमारे देश के अंदर में इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, अभी जैसे बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहे हैं तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। ऐसे यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स होती है, जो जियो पॉलिटिक्स आप लोग बोल सकते हो। यहां पर ये यहां पर कहीं ना कहीं एक साइड में चल रही है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई, तो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को तो यहां पर ये अलग तरीके से देख रहे हैं, और इसराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई को अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये बहुत डीप कंसर्न की बात आती है कि भाई किस तरीके से आप लोग यहां पर दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लोग तो दोनों के मारे जा रहे हैं। अभी यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है अभी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया, पर लेकिन अरेस्ट वारंट इशू करने वाला जो कोर्ट है उस कोर्ट का कोई पार्टी नहीं है, ना यूएसए पार्ट है, ना चाइना पार्ट है, ना इंडिया पार्ट है। भाई लगा लो क्या करोगे इसका तुम यहां पर, मतलब कहने का मतलब है चाहे यूएन के बारे में बात कर लो, नॉर्मली काम किसको करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को चाहिए यहां पर जो दिक्कतें हो रही है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए। पर रियलिटी में कुछ ऐसा काम होता हुआ नजर नहीं आता, जो सबसे बड़ी समस्या है। और रही सही कसर कहां से पूरी हो जाती है, भाई पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप और आ गए, उसकी वजह से और दिक्कत चल रही है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का अभी तो यहां पर फोकस हो नहीं रहा है, पर क्या 2025 में जो होगी उसको फोकस करेंगे। ब्राजील फोकसिंग क्लाइमेट जस्टिस बीइंग क्या क्या कर रहा है ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि नशे में बैठा हुआ था भाई साहब ये, एक तरीके से मतलब कई सारी मिस्टेक्स आ गई आज के इस आर्टिकल में, था हिंदू वालों ने ढंग से नहीं छाप रखा कौन है ये इसका, अच्छा छोटे वाला एडिटोरियल है, ठीक है। चले जो भी है आप लोगों को तो पता है ना, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। तो मतलब कहने का यहाँ है, तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो ग्लोबल ये आगे भी कंटिन्यू होगा यहाँ पर, ऐसा तो नहीं अभी रुक जाएगा यहाँ पर, तो डिस्कशन का पॉइंट आगे भी चलेगा। तो ग्लोबल साउथ जो है यहाँ पर, इसको साथ में लेकर चलिए अगर रियलिटी में आप लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर चैलेंज क्या है कि एक तो सब मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, एक कह रहा है इधर चलेंगे, नहीं चार दोस्त घूमने जाने हैं, पर लेकिन चारों एक साथ में नहीं काम कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इनसफिशिएंट कमिटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोल तो दिया फाइनेंस देंगे पर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, ये दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल साउथ का जो स्ट्रगल है उसको कोई फोकस देने के लिए तैयार नहीं है, भारत चिल्लाता रहता है हाँ भाई फोकस कर लो फोकस कर लो। तो ये जब तक आप लोग इसको फोकस देकर चलोगे नहीं, तब तक सोल्यूशन यहाँ पर निकलने वाला है नहीं है। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि टाइम टू टाइम आप लोग को उठते हुए नजर आएंगे, पर लेकिन अगर आप लोग इनको डिस्कस नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें होती हुई भी नजर आएंगी यहाँ पर, ठीक है। देखो बात वही है कि हाँ बोल के तो निकल गए, पर लेकिन सोल्यूशन भी तो निकालना है। तो ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथ करो, आप लोग कह तो रहे हो कि यार ये जो कंट्री है इनमें से पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, इनका यूज करना है आप लोगों को। तो इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, ये एक पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका के साथ में मिलकर IIBSA, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की जाती है कि भाई साहब पोल्यूशन फैलाया किसी और ने और झेल कोई और रहा है, तो जस्टिस होना चाहिए ना, जिसने फैलाया उससे ज्यादा पैसा लो, पर वो देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ में ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो गवर्नेंस चल रही है उसमें रिफॉर्म करो। क्यों अमीरों के बारे में मत सोचो यार, तुम गरीबों के बारे में भी सोचो, उन देशों के बारे में सोचो जो यहाँ पर दूसरे देश है, उनके बारे में तुम सोचने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये एक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी समस्या वाली बात है कि आप लोग इनको क्यों नहीं देख रहे हो यहाँ पर। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, और ये सारी की सारे पॉइंट जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट से, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथन करना यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर 2026 G20, तो उसको लेकर चलो यहाँ पर प्रिपेयर करो आगे चलकर कैसे चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये कोई ऐसा काम नहीं कि एक इंसान बोलेगा और चीजें हो जाएंगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे काम करेंगे तो उससे चीजें समझ में आएगी। तो अभी देखने वाली बात यहाँ पर है, जैसे मैंने बता दिया ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। ये क्या लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को मिल गया प्रीलिम्स के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर में ये मीटिंग होने वाली है 2025 में, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अभी यूएसए के पास में यूएसए के पास में जा रही है 2026 में, ठीक है। तो यूएसए 2026 में करेगा, मतलब कहने का है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में जा रही है 2026 में। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो है वो इसको कैसे लेकर चलेंगे, तो वो समझने वाली बात होगी, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा सजेशन है। तो आने वाले टाइम में कितना इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो एटलीस्ट इसके बारे में ध्यान तो आप लोग जरूर रखिएगा, कल को क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा आप लोग के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा।
यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। तो कहां कहां पर मीटिंग हो रही है, कौन कौन से देश है इसके अंदर में, ये ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री किस तरीके से लेकर चल रही है। टैक्स के बारे में बात की गई तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी G20 की मीटिंग में यहाँ पर कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया था कि 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा दो। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्राजील के अंदर जब मीटिंग हो रही थी उन्होंने सजेशन यहाँ पर दिया था, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करेंगे तो देखना क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। वो पैसे देंगे नहीं, वो पैसे और निकाल लेंगे इनसे कि मुझे पैसे दो। तो वो तो कर ही रहे हैं काम, ऐसा बोल ही दिया कि टैक्स हटाऊंगा अपने देश में, बाहर से कोई भी आएगा बिजनेस करेगा उससे पैसा लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहना है कि वो पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू उड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अलग ही। चलो जो भी है देखते हैं, अभी समझेगा तो बंदा कुछ ना कुछ। पर बात भी वही है, मतलब कई सारे देश ना इस चीज को लेकर खेलते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। रियलिटी में जो समस्या है, समस्या को समस्या की तरीके से लेकर नहीं चलते हैं, अलग ही कहानी लेकर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो ये चीजें समझ सकते हैं। आप लोगों के सामने क्लासेस एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लेना, studyloverweed.in के नाम से वेबसाइट भी है, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल रेडी रहना।